नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे औसत से संबंधित जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी को हम हल करना सीख रहे थे। अब देखिए, आज उसकी हमारी कितनी वीडियो की थी? 8 वीडियो हो चुकी थी। आज अपनी 9वीं वीडियो है और उसका पहला सवाल देखिए। ये अपना इसका पहला सवाल है, तो इसको देखो कैसे हल करेंगे। उसको हल करने के लिए अपने पास ये प्रश्न है, 8 संख्याओं का औसत 27 है। प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं को नए समुच्चय का औसत। देखो, अब ये प्रश्न है, जो ये प्रश्न पूछा गया है अपना एसएससी कांस्टेबल जीडी के अंदर, एसएससी कांस्टेबल जीडी के अंदर, ठीक है। ये प्रश्न इस परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि मैं इसको आपको बता चुका हूँ और आपने अगर हमारी वीडियो देखी है तो इस प्रश्न को आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं कि आप कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो, आइए इसको सीखते हैं। इसमें क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता। देखो, केवल औसत को हमें उस संख्या से गुणा करना होता है जिस संख्या का सभी संख्याओं में क्या किया गया है? गुणा किया गया है। क्या करना होता है? औसत को हमें उस संख्या से गुणा करना होता है जिस संख्या का सभी संख्याओं में गुणा किया जाता है। तो यानी कि सभी संख्या में किसका गुणा किया गया है? 8 का गुणा किया है, तो अपना आंसर आ गया। 8 7 56, हंस लगी 5, 8 2 16 और 5 21। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर? तो कौन सा ऑप्शन है ये? अपना ऑप्शन नंबर 4 है। बहुत ही आसान प्रश्न। अब देखिए, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखिए, ये अपना आज का दूसरा सवाल है और इस सवाल को पूछा गया है एसएससी सीजीएल टायर 2 में। एसएससी सीजीएल टायर 2 में इसको पूछा गया है। इस सवाल को देखो कैसे हल करेंगे। इस सवाल को हल करने के लिए इसमें बताया गया है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। कितना है? 20 है। और संख्याएं कैसी हैं? क्रमागत। क्रमागत यानी लगातार। लगातार का मतलब देखो कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं। आइए, ये पेन अलग ले लेते हैं। इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमने मान लिया कि ये अपने पास क्या है? संख्याएं हैं x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, क्योंकि 7 लगातार संख्याएं हैं। अब मैंने एक चीज़ बताई है कि कुछ नहीं करना होता, हमें केवल उन संख्याओं का योग ज्ञात करना होता है जैसे कि संख्याएं दी गई। तो देखो, 7 संख्याओं का योग निकालने के लिए अपन को क्या याद रखना होता है कि औसत में गुणा कर देते हैं हम संख्याओं का। किसका? औसत में गुणा करेंगे संख्याओं का। औसत में किसका गुणा करेंगे? संख्याओं का। तो औसत कितना है? औसत है अपने पास 20। औसत कितना है? 20। और संख्याएं कितनी हैं? 7। तो ये सभी संख्याओं का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा, यानी कि ये सब आपस में जुड़ जाएंगी इस प्रकार से, ठीक है। अब अपन को ये मालूम हो गया कि इन संख्याओं का योग ये है, तो ये संख्याएं क्या होंगी आराम से निकाल सकते हैं। तो इन सबको जोड़ेंगे अपने पास 7, तो x आ जाएंगे, प्लस ये बचेंगे 3 और 3 6 और 4 10, 5 15 और 6 21, इस प्रकार से। और ये आ जाएगा 20 7 140। अब 7x बराबर 140 माइनस 21 करेंगे पहले, तो फिर 7x बराबर 140 में से 21 जाएगा तो अपने पास बचेगा, ये बचेगा 9 और ये बचेगा 119, इस प्रकार से, ठीक है। तो x बराबर अपने पास आएगा 119 बटे में 7। और इससे इसको जब हम काटते हैं तो अपने पास देखो क्या आता है, 7 एकम 7 और अपने पास बचेगा यहाँ पर देखो, जब 7 एकम 7 हो गया तो यहाँ बचेंगे 4, 7 7 49, तो ये 17 बार जाएगा, ठीक है। देखो 7 एकम 7 बचे 4, 11 में 7 गए तो 4 और उसके साथ ये 9 लग जाएगा तो 49, तो 17 बार आ गया, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी वाली? सबसे बड़ी, यानी कि x में अगर हम 6 जोड़ दें तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी।
तो 17 में अगर मैं 6 जोड़ देता हूँ तो मुझे अपने पास जो संख्या जो पूछा गया है वो सारी संख्याएं निकल जाएंगी। अब चाहे वो हमसे पहली पूछता, दूसरी पूछता, तीसरी पूछता, चौथी पूछता, पाँचवीं, छठी, सातवीं, कोई सी भी संख्या पूछ ले तो अपन केवल x का मान निकाल लेंगे इस प्रकार से और उसमें वो संख्या अगली जोड़ देंगे। तो अपना आंसर आ गया 23। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। इसमें देखिए 3 संख्याओं का औसत 40 है। इनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का हमें अंतर निकालना है। और ये प्रश्न जो पूछा गया है ये पूछा गया है अपना SSC 10+2 यानी कि SSC CHSL में, SSC CHSL के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखो इस सवाल को किस प्रकार से हम हल करते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए अपने पास देखो 3 संख्याएं दे रखी है, मान लिया A + B + C, ठीक है, और इनका औसत दिया गया है 40। तो मैं योगफल निकाल सकता हूँ कि इनका योगफल 120 आता है, ठीक है। A + B + C 120 आ गया। कैसे आया? मैं ये सारी बातें आपको पिछली सारी वीडियोज़ में बताता हुआ आया हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले जाके प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियो को चेक करें, उनको जाकर देखें और समझें, तब जाकर आप इन सवालों को आगे समझ पाओगे, ठीक है। अब देखो इस सवाल में क्या दिया गया था कि पहली संख्या जो है, अब मान लो जैसे हमने लिख लिया पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या की तिगनी है। तो हमें सबसे पहले ये मान लेना है कि जो तीसरी संख्या है वो अपनी क्या है? x है। तीसरी संख्या की क्या है? दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ये वाली संख्या जो है इस संख्या की 3 गुनी है, इस प्रकार से दे रखा है। और फिर उसके बाद ये लाइन दे रखी है कि दूसरी संख्या की दुगनी है पहली, दूसरी संख्या की दुगनी, ये हो गई पहली संख्या, ठीक है। अब अपने पास संख्याएं आ चुकी हैं, संख्याएं आ चुकी हैं तो इनका भी हमें क्या निकाल लेना है? योग। तो x + 3x 6, पहली संख्या 6x है, दूसरी 3x है और तीसरी x है। तो इन सभी का योग कितना आ रहा है? 120 ही तो आ रहा है, ये निकाल रखा अपन, ठीक है। तो अपने पास 6 और 3 9 और 1 10x बराबर कितना आएगा? 10x बराबर 120 आ जाएगा, x बराबर 12 आ जाएगा। तो संख्याएं क्या निकल के आएंगी? संख्याएं क्या हो जाएंगी? देखो 12 × 72, इसमें 12 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस प्रकार से, 6 × 12, x की जगह 12 आया है तो 72 हो जाएंगी ये संख्याएं। ये 3 × 12, 12 × 36 और ये हो जाएंगी x यानी कि 12 की 12। अब हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। सबसे बड़ी संख्या है 72 और सबसे छोटी संख्या है 12, तो इनका आंसर आ जाएगा 60। अंतर क्या हो जाएगा? 60, इस प्रकार से। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास? ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब बढ़ते हैं हम आपके आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल में दिया गया है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 3/4 है। तीनों संख्याओं का औसत हमें दिया है ये, तो हमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो देखो इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा इस प्रकार से कि अपनी संख्याएं जो हैं वो A, B और C है और इनका औसत अपन को दिया गया है कि इनका औसत है 114। लेकिन मुझे योग निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें 3 का गुणा कर दूंगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया ABC का क्या आ जाएगा? योगफल। अब देखो अब अपने पास इस सवाल में आगे जो चीज़ दी गई है वो ये दी गई है कि A और B और C कोई 3 संख्याएं हैं जिसमें A x है और A मान लिया हो कि वो x है। तो जो पहली संख्या है, पहली संख्या की 3 गुनी कौन सी है? दूसरी संख्या है। पहली संख्या की 3 गुनी दूसरी संख्या है और पहली संख्या की कितनी गुनी? 3/4 तीसरी संख्या है, ठीक है। तो 3/4 इस प्रकार से लिखते हैं हम 3/4, ठीक है।
अब 4 को नीचे से हटाने के लिए इन सब में 4 का गुणा करते हैं तो अपने पास आएगा 4x 12x और ये 3x। क्या किया है, इन सब में मैंने 4 का गुणा कर दिया है, यहाँ 4 से 4 कट गया है। तो अपने पास क्या निकल के आया, देखो 4 12 और 3 इनको जोड़ेंगे तो 4x प्लस 12x प्लस 3x बराबर 114 गुणा में 3। इस प्रकार से इसको रखते हैं, 19x ये जुड़ने पर आ रहा है तो 114 गुणा में 3। इसको जब 19 में इधर ले जाएंगे तो 114 गुणा 3 बटे 19 से करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, ये 19 छिक्की 14 होता है, 19 छिक्की 114 होते हैं तो अपने पास आएगा 6 गुणा में 3 तो यानी कि आ जाएगा 18। 18 क्या आएगा अपने पास, x का मान 18 आ गया है। तो x का मान 18 आने पर पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जो सबसे बड़ी संख्या निकल के आएगी वो आएगी 12 गुणा में 18। 12 गुणा में 18 ये संख्या जो होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 12 अट्ठे होता है 96। तो देखो 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है कि नहीं। तो इस हिसाब से भी हम देख सकते हैं, अगर मान लो किसी में हमारे पास, अगर मान लो यहाँ 6 नहीं होता, यहाँ 6 नहीं होता, एक ही 6 होता तो वो उत्तर अपने आप आ जाता। लेकिन अपने पास 2 6 दे रखे हैं तो इसको पूरा करना पड़ेगा। तो 12 अट्ठे 96, 9 बचे 12 एकम 12 और 9 21। इस प्रकार से अपने आंसर आ जाएगा ये। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको पसंद आ रही हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।